बरनावा में लाक्षागृह महाभारत कालीन चिन्ह मिले। ठीक है पिताजी, चले हम। ठीक है, आराम से जाना, ठीक है ना? चले बहुत तेज या इस पे बैठ के आदमी ने सोचा हीरो हो रहा तू। आराम से जाना। और हाँ, लंबरदार को मेरी राम राम कहिए। ठीक है पिताजी। ठीक है, तो आराम से बेटा। बेटा कुछ खाया भी तुमने? हाँ बेटा, कहाँ भूख लगे? हमें भी नहीं मारा था गुरुजान का अपने, ऐसा ही उमा हो गुरुजान का। झूठ थोड़े कम बोल, खावे ना थी चाड़ चलती चली आवती धर्मशाला लो। ठीक है भाई। आकाश के बापू, हमारे वो वस्तु ही कितनी सोहनी लगे, ला इसकी नजर उतार दो। हाँ, नजर तार तू, थोड़े चिलत्तर कम दिखा ले। नजर है, किसने बता दिया नजर हो जा? मेरा करवा देने तू नजर किसकी हो? ये बिना मतलब के पाखंड बैठ रही घर में। हाँ, तुम्हें तो हर बात चिलत्तर लगे। जा कर ले जो कुछ होता हो। नजर तार देगी, ऐसा कवच पर आ देगी। मेरे बच्चों किसी की नजर ना लगे। ओए ड्राइवर, स्टैंड हटा ले, ये स्टैंड। ईब तो कर दिया था वो नु है, ईब कोई दिक्कत नहीं। ये पाखंड रहने दे, इनका कुछ नहीं होता। नजर लग जाएगी, भूत चिपट जाएंगे। घर है यू, घर की डाल चल जाने दे से। बताओ जी, 4 दिन ब्याह को नहीं हुए, सिर पे बिठा लिया। थोड़े दिन रुक जा, इनके सिर पे बैठ कर नच गया। अरे क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही? मैं ना बड़बड़ा रही, जाओ अपना काम कर लो। दिमाग ना चट्टा मेरा। हाँ, हमें तो पूरी जिंदगी काम ही करना। सूरजभान, बैठ लेकर, सूरजभान, बैठ लेकर, बैठ लेकर, सूरजभान। क्या मामला भाई? देख ले चाचा, थारे लोंडे ने फिर वही हरकत करी। इनके लोंडे के फिर वही हरकत करी। वो तो टाइम पे मैं पहुंच गया, पता नहीं क्या कर देते हुए। और समझा ले उसे, नहीं तो हम अपना इलाज कर देंगे। चल भाई ठीक है, हमने मान ली तेरी बात, हम समझाएंगे उसे। ओए, तू करेगा हमारा इलाज? अरे कभी तेरे ही ढंग में ढा दूं मैं। इतनी हिम्मत ना गांव में किसी की। ठीक है भाई, चलो हम समझाएंगे उसे। अब तुम जाओ। समझा लियो, हम चले। आओ भाई, आओ भाई, आओ रे। मानेंगे हम तो भाई। एक बात बताओ, हमारे छोरे में कुछ कमी है या छोरे को अकाल पड़ गया जो एक रिश्ता भी नहीं पटक रहा? भगवान जाने, ये तो दोनों बदनाम है पूरे गांव में। कोई ना कोई उल्हाना लेकर आए रहे इनके नाम का। अजी तुम एक बार फेरे तो फिरवा दो, फिर दोनों ठीक हो जाएंगे। भगवान, जब कोई आवे जी भी तो बता, कहाँ तक पकड़ के लाऊं मैं इनके रिश्ते के लिए? तुम तो नहीं टालते रहो। अच्छा पिताजी, जा रहा मैं। अगर कुछ काम हो तो बता दियो।
अरे हाँ आकाश, एक काम करिए, अत्याणा से अर्जुन को बैठाते लाइए। ठीक है जी। उसे फोन कर दिया था मैं रात, भूल न जाइए। रेनू, हमारा भी कुछ ख्याल सा कर ले। हाँ बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कोई योगी खातर भी लुंडी देख दे अपनी जैसी कोई। मम्मा, जिस काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, और ना कोई मेरी छोटी बहन है जो मैं आपकी ये मदद करूँ। इसका मतलब तो यूं है कि हम नहीं फिरेंगे धक्के खाते रंडवे। अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसी बात मत करो। मैं ताई जी से बात करूंगी इस बारे में। ठीक है। अब तो ठीक हो तुम? अब तो ना चक्कर आ रहे तुम्हें? मैनू कहूँ डॉक्टर आवे, तू भी थोड़ा घना फायदा उठा ले, बीपी वीपी नपवा लिया कर, थायराइड वायराइड की ले लिया कर कुछ। मेरा ना हो रहा कुछ भी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगे तेरी कोथड़ी आगे दिख है। हाँ कोतली क्यों ना होगी, भूखे नंगे थोड़े। पुप्पा नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। नमस्ते माँ। और अर्जुन ठीक है? बस पुप्पा जी, आशीर्वाद है आपका। रेनू। हाँ जी बेटा चाय लिया बना के? ठीक है। हाँ बेटा, गांव में सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया है पुप्पा जी। अच्छा अच्छा, और खेती बाड़ी? खेती बाड़ी पुप्पा जी, कुछ तो वो जमीन वो जयदीप बोरा और कुछ अच्छा, उदयवीर। अच्छा। मैनू कह रहा था आकाश की छुट्टी भी खत्म होगी, थोड़ा सा तू देख ले। यहाँ ठीक है पुप्पा जी। ठीक है बेटा, खेत का तू देख ले। ठीक है पुप्पा जी। जब इस दुनिया में था पुप्पा जी, मेरे माँ बाप चले गए थे ना, तो सिर्फ आप ही खड़े थे मेरे साथ एक मजबूत पेड़ की तरह। कोई नहीं पुप्पा जी, ये सब चीज दिमाग में से निकाल दो, यहाँ का सब मैं देख लूंगा। बेटा पहले चाय पी ले। अरे माँ। हाँ बेटा। अरे वाह, रेनू अपने घर जाने को कह रही, उसका कैसे करना? तो उसमें क्या है भाई, जब कल को ड्यूटी जाओगा उसे भी छोड़ता चला जाइए। ठीक है माँ। ठीक है। ठीक है बेटा, आराम से जाइए। ठीक है पिताजी, मैं रेनू को उसके घर छोड़ के और ड्यूटी पे चले जाऊंगा फिर। आकाश भाई, अगर तू ही ऐसा करेगा तो बुआ और भूपा अपने आप को कैसे संभालेंगे? अर्जुन भाई, पिताजी बीमार रहते हैं, अब इनकी दवाई का कौन ध्यान रखेगा? भाई तू यहाँ की टेंशन ना लेवे, बुआ और भूपा को मैं देख लूंगा, तू आराम से ड्यूटी पे जा। ठीक है भाई। ठीक है पिताजी, अपना और माँ का ध्यान रखना और समय से दवाई लेते रहना। ठीक है बेटा, आराम से जा, ठीक है ना? फूफा जी ऐसा थोड़ी करते हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए, किस्मत वाले जाते हैं वहाँ। आओ अंदर चलो, आ जाओ बुआ जी। मामा, ये नया रंग है, इसकी भी चाल समझनी पड़ेगी। अरे तू चिंता ना करे भांजे, इसकी चाल तो मैं 2 दिन में बिगाड़ दूंगा, 2 दिन में।
समझा? ओ अर्जुन है। अरे सुन ले के रग। के बाद छुट्टी पड़ रही के या नु ही घूमन आया? अरे भाई मुझे तो नू लगे इसके मुंह में दही जमगी, इसकी चाल बिगाड़नी पड़ेगी। अरे योगी मुझे तो ऐसा लगे अब यू यहीं रहेगा और मारा दम पिएगा। अरे अर्जुन, ओ अर्जुन, अरे सुनेगे उरे को अर्जुन। हाँ मम्मा। अरे ले तू भी दो एक घूंट मार ले, तेरा भी हार बन। अरे ना मम्मा, मैं ना पीता इस चीज को। अरे पीले सोमरस है, सोमरस। बता मुझे तो माफी करो भाई, मैं ऐसी चीज का हाथ नहीं लगाता, तुम ही पियो। ओ अरे अमृत तू इसे गंदी चीज बता रहा है? अरे मम्मा छोड़ दे ना, जान दे। चल गंदी चीज बता रहा अमृत, जान दे, छोड़ छोड़। अरे पहलवान, हमें नु लगा हुआ हमारी दिवाली भी सुक्की जाती थी क्या भाई? अरे तू पैक था, अब गलत थी कर। अरे कद आओगे वे तेरे रिश्ते से वाले, देख खड़ा हुए थे। अरे थमस गक सोच चल गया पहना है, सोच लिया। अरे फिर बतावे ना कि सोचा। देख भाई सोच तो नहीं मन ने, पर खर्चे गाना होगा तेरा। अरे खर्चे की चिंता ना करे तू, तावड़ी बता। तू चुप रहिए। ठीक है भाई। ओबे रामकृष्ण, अगर मुंडंग अगर मिला नहीं मिला। हाँ किशन, मेरे दो है एक मुंडा नवे नकोर। हाँ अगर जमीन है 100 बीघे, 5-6 नुक्कड़ है, बढ़िया घर बार है। वो के चाह ना भाई होगा तेरा जुगाड़ बनने का। अरे मरवा होगा के 7 बीघे जमीन है और तू न 100 बीघे बता रहा, हम ही दूसरों का मजदूरी करते फिर। अगर तू कहीं को टेंशन नहीं लेगा तो पटियाला मार। अरे मुझे भी तो बताओ कुछ। अगर तू कुछ सुन। ओके समझ गया? मान गए भाई, पूरा चाणक्य दिमाग ले रहा। हाँ चल चल आगे। ओए अबे ओ कोल्लू के बैल, क्यों खाम खा अपनी जान खपा रहा है यहाँ? चल अपने गांव भाग जा, जा कुछ कर खा ले। कोल्लू का बैल? अरे कम से कम अपने चाचा की तो सोच ले, वो खाट में बीमार पड़ा और तुम उसका ध्यान रखने के बजाय तुम ये सब सोच रहे। ओए गरुजा, पट्टू का तेल लगा और घी दूध खा। यह परिवार की चाकी है, इसमें तू खमा खा पीस जगह। परिवार की चाकी? तो क्या यूं मेरा परिवार नहीं है? अरे जब मेरे माँ बाप मर गए थे ना, तो मेरे साथ सिर्फ फूफा खड़े थे, फूफा। और रही बात पट्टू पे तेल लगाने की, तो पट्टू पे तेल लगाने की जरूरत मुझे नहीं, तो मैं बेशरम कहीं के। अरे चल जान है अम्मा, इसे बढ़िया डाल समझाना पड़ेगा। लगे तो मुझे भी ऐसा ही। आ चल पैग लगाऊं।
सूरज भान। आजा भाई सूरज भान आजा। और ठीक है तू? बस ठीक है, तुम ठीक हो? बस भाई कुछ ठीक ठाक नहीं। रात की दवाई से कुछ लगा फर्क सा? कुछ फर्क नहीं लगा भाई, 19-20 का कुछ हो तो ना, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा। तू मेरी एक बात मान, तू आकाश के दौरे चला जा, वहाँ फोर्स में बहुत बढ़िया डॉक्टर हूँ, वहाँ इलाज करवाओगा वो तेरा। तो ठीक कह रहा, चला जाऊंगा पर 3 दिन लगे, बहुत दूर है, फिर गैल जाने वाला भी तो नहीं कोई। एक काम कर, तू तैयार हो ले, मेरठ में एक डॉक्टर बहुत बढ़िया, तुझे वहाँ दिखा के लाऊंगा। चल भाई ठीक है, दिखा ले जहाँ दिखावे। चल तो भाई तू तैयार हो ले, मैं चलूं फिर हैं? ठीक है। कमला, अरे कहाँ बढ़ रही तू ही ना दिखती। अरे कहाँ है तू ही ना सुन रही दिखती मेरी। के गो थे? नू कौन था, वो आया था सूरज भान। अच्छा। नू कहता चल मेरठ चले हूँ तुझे दवाई दुआ के। और फिर बीमार पड़े चले क्यों जाते उसके साथ? बस जाऊँ? मैं तो रोज कहूँ, मेरे कहते इतना जाते, भाई के कहते चले जाओगे जा। हाँ 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 हाँ, तू एक काम कर, कुछ खान पीन को तो बना दे। बताओ क्या बनाऊं? तू बना दे जो तुझे चोखा लगे, जो तुझे। ठीक है मैं बनाऊं, तैयार हो लो। 100-200 सरह पे पड़ी हूँ, मैं भी दे दे। ठीक है। और आराम रहे। क्या जरूरत पड़ रही तो मैं खमा खा धक्के खाने की? अरे बावड़ी, वो भाई है मेरा भाई। मुझे पता कैसा भाई है, 24 घंटे भाई है भाई है भाई है। बापू तू भी कुछ ना कुछ नया ड्रामा जोड़ू रखे। अरे बावड़ो समझा करो मौके की नजाकत को। अरे बस रहने दो, बस करो, अरे ड्रामे खत्म होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा तू नू बतायू तेरा के लगे? मामा लगे मामा। तो तेरा के फर्ज बना इसके लिए? इसके लिए जान दे भी सकूं और ले भी सकूं। अरे अकल के दुश्मनों, उदय भी तो मेरा भाई है, हम दोनों ने एक ही माँ की कोख से जन्म ले रखा। तुम तो खामखा की बकवास कर रहे हैं मेरे यार। तुम न मनो, चल रहे अपने हिल्ला करो। लो हो गया वह घर का नाश। ला भी दिखाइए क्या ला? घंटा? अरे घंटा रोटी खा रहा मेरे यार। यू देख हम के ले रे, गाजर का हलवा, आलू टमाटर की सब्जी, ले तू भी खा। ना ना तमी खाओ, मैं ये खा लूंगा। अरे खा ले। ना ना खा लो तमी। अरे खा ले, जहर ना मिला रखा। अरे भाई तुम खा लो, मैं इसे ही खा लूंगा। अरे रुक, बैग बना, चल देखी जागी जो होगा। अरे अर्जुन, मेरे हाथ तू भी तो एक घूंट मार ले। ना ना मामा मैं ना पिया करता, तुम पियो। खाते पीते रह करे, यू ना बतावे तेरी बुआ को। चल ले ले। देख मामा, न तो आज तक मैंने इसका हाथ लगाया, न मैं पीता और न मुझे इसके स्वाद का पता। तुम ही पियो। अरे स्वाद तो कतई घना मीठा स्वाद है, अमृत है अमृत। ले पी ले। ना पिए भाई। रुक जा रुक जा। अरे पी ले। अरे अरे ओ छोड़ दे, छोड़ दे। ओ चल अपने घरों भाग जा, चल अंतर चल।
तेरा सुसरा कहीं का लमड़ा ही मार दिया होता। इस पागल में तो डरूंगा, इनने तो मेरा राम राम सती कर दिया होता। चल करू चल तू भी जा। अरे पहलवान कहाँ रह गए वे रिश्ते वाले, 1 घंटा हो लिया। आज मैं जा सबक तो कर आऊंगा गए, टेंशन न ले तू, मैं भी आएंगे। आ जाओ राम जी, आ राम जाओ। राम राम राम। बैठो जी बैठो। राम राम जी। राम राम। चौधरी साहब खुराक तो दे दो हमारी। पहलवान अरे वो खुराक दे भाई। खुआक दे कोई जा, खुआक दे मुझे चंगनिंगा को। भाई सुरात टूट गई मेरी तो। पहलवान और पते मैं अपनी सुरात से लिया हूँ। चौधरी साहब राम राम। राम राम। इस बार वो सुरात का थैला सटा देते हैं हमारा, मेरी सुरात टूट गई। पहलवान वो थैला सा पकड़ा है सभी खुराक का। मैं सब दे को खुआक। हाँ चंग बता जब दम में खुआक। हाँ जी। भाई लुंडा तो समझदार दिखे रहा है। मेरे भी आ रहा है समझ में। तो फिर कर दो रिश्ता पक्का। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। चल तो फिर। हमें तो लोंडा बढ़िया लगा, इमारी उड़ता रिश्ता पक्का। अरे पहलवान सुनियो रे कोई एक बार। अरे पहलवान वे 50,000 रुपए तो दुआ दे जा। अच्छा काम पक्का होना चाह। बिल्कुल हो जाएगा। के बात है नू क्यों बैठा है यो? अरे सुने के अर्जुन पूरा उठ के एक बार, पूरा उठ के। क्या हो रहा है आज का? पता नहीं। हालत सी खराब लग रही है मुझे तो इसकी। क्या हो गया भाई? बुखार तो ना? बदबू सी आ रही इसमें तो। बदबू आ रही इसमें? ए, लपट उठ रही इसमें तो दारू पी रहा। यहाँ बैठिए मानसू की आराम से आराम से। चचा आजा भाई आजा, आजा भाई बैठ जा, कुर्सी ले ले। थम नहीं रहा, होश में ना आया। देख रही। हाँ भाई तू बता क्या काम आया? मैं तो इसका ही पता लेना आया। अरे भाई तुझे पता है इसका क्या हो रहा? चचा बाली अरियो की जबरदस्ती करे थे इसका दारू पियाने में। अरियो नाट रहा था। अच्छा बस तू एक बार हाँक मार दो ने जाइए। दीख न रहे नहीं तुम्हें? कहाँ है ये? दीख न रहे मुझे तो कोई सा भी। तुझे किसने कहा था उनके दारू पीने को? ये तो लगा देंगे ना लखन। आपको तो ऐसे है ही, मारे वालों को भी ऐसे कर देंगे। उसने बुला रखा सूरज भान सिंह ने, वो बॉडीगार्ड बना के। नाश करने के पीछे लग रहे मारा ये। अरे के कहता आ गया क्या तू? हाँ तू ये बीरबानी वाले लुगाई वाले सॉन्ग भरी अंडा उन्नी अड्डी अंडा है। तुझे एक बात बताऊं, क्या मतलब था तेरा उस बालक को प्यान का दारू? अरे रिश्तेदार ले लंडा बालकों को भी मौज। अच्छा तू मौज दुआना रहा। इसे सूरज भान के बालकों को दुआ मौज। एक बात बता दी, चमक ना जाइए नहीं थिए काट धुमाकड़े में तो जो कुछ लटका वंडा तुझे। सुनोगे? लो गरम पानी पी लो, सेक सी लगेगी गले में।
कल शाम तक कुछ भी नहीं खाया तुमने। क्या बनाऊं थारे लिए? कुछ नहीं। खिचड़ी बना दूं? कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा, इतना जी घबरा रहा, बस मैं क्या बताऊं। जी तो घबरा रहा, लेकिन दवाई भी तो लोगे। बना ले जो तेरा जी करता हो। अर्जुन से पूछ ले वो क्या खाएगा। ठीक है, मैं अर्जुन से पूछ लूंगी। आप उठ जाओ और मैं आपके लिए खिचड़ी लाऊं बना के। लो बैठ जाओ। लाओ मुझे गिलास दे दो। मेरा बहुत जी घबरा रहा। अर्जुन, अर्जुन, ठीक है बेटा अभी जा। हाँ बुआ अभी तो ठीक हूँ। पप्पा की तबीयत कैसी है? पप्पा की तबीयत तो ठीक है भाई, अब तो ठीक है अभी। तू एक काम कर, भोले की दुकान पे तो नमक लिया, नमक खत्म हो रहा। ठीक है बुआ, ही बुलाया। जा आराम से जाइए। हेलो, हाँ जी। आकाश के पापा। आकाश के बापू कहाँ चला गया मुझे छोड़ के? आकाश के बापू उठ जा। कैसे संभालूंगी मैं खुद को अब? कैसे बच्चों को संभालूंगी मैं अब? आकाश के बापू उठ जा। आकाश तू तो उठ जा भाई। आकाश उठ जा रे भाई, सारे चले गए छोड़ के। बेटा तू तो उठ जा आकाश। ओ मेरे लाल कहाँ चला गया? ओ उठ जा भाई। आकाश उठ जा रे, दोनों चले गए छोड़ के।
बच्ची क्या हुआ यू? भगवान को भी तरस दिया है हमारे पे। अरे उठ जा आकाश। अरे देख रेणु कैसे रो रही। भाई उठ जा रे आकाश। आकाश के बापू तू तो उठ जा। देखो जो भी हुआ वो बुरा हुआ। अब हमें ये सोचना पड़ेगा उदय भान का वंश आगे कैसे चलेगा। हाँ प्रधान जी ठीक कह रहे। यह बात भी सोचनी पड़ेगी कि आगे वंश कैसे चलेगा। ठीक कहो प्रधान जी, कुछ ना कुछ तो राह बैठाना ही पड़ेगा। भाइयों, मैं अपने परिवार की, अपने जिज्जा के परिवार की तरफ से एक बात कहना चाहूँ, अगर आपको बुरी ना लगे। ना जी ना, बताओ। देखो रेणु बहू कल भी हमारे घर की बहू थी, आज भी हम ये चाह रहे हैं कि वो हमारे घर की बहू बनी रहे, ताकि उदयभान के बच्चे कहीं बाहर इधर उधर ना भटके। मैं ये चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा बाली भाई, ये बताओ तुम्हारी मनसा क्या है, ताकि पंचायत को फैसला सुनाने में कोई दिक्कत ना हो। रेणु बहू कल भी इस घर की बहू थी और मैं भरी पंचायत में अपने लड़के योगी के लिए मैं रेणु बहू का हाथ मांगता हूँ। इससे बढ़िया क्या बात है प्रधान जी? प्रधान जी ठीक कह रहे सूरजभान जी, 16 अन्य सच है जी। प्रधान जी, पर एक बार उससे भी पूछना चाहिए जिस पर बीती है। पंचायत में जितना हक आदमियों का है उतना ही औरतों का भी है, तो सबसे पहले उसी से ही पूछना चाहिए। ओ कल के लौंडे, अपना फैसला मत सुना, फैसला करने वाले यहाँ प्रधान जी बैठे, तू कौन है? नहीं, मैंने फैसला नहीं सुनाया, बस पंचायत में मैंने अपनी बात रखी है। और कहीं ये तो नहीं लिखा कि कोई कम उम्र का या कल का लौंडा अपनी बात नहीं रख सकता। बस प्रधान जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, उससे पूछे बिना उसके खिलाफ फैसला सुना देना उसके साथ अन्याय होगा। आज सही कह रहे। बात भी इसने सही भाई, सही कह रहे, ठीक कर रहे। बहू की रजामंदी भी जरूरी है इसमें, उसके बगैर क्या हो जाएगा? सही बात है। अगर वह राज्य नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, वह राज्य होगी तो सब कुछ होगा। सभी को मेरा नमस्ते। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बस मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने समझने के लिए। ठीक कह रहे प्रधान जी, सोचने का समय तो देना चाहिए। देखो भाई, बहू ने सोचने का समय मांगा और उसे ये वक्त देना भी चाहिए सोचने का। हाँ जी सही बात है जी, देना चाहिए। कोई फैसला उसके सर पे हम ऐसे ही नहीं थोप सकते। जी बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। पंचायत में वही होगा जो बहू को मंजूर होगा। सही कह रहे जी, सही बात है। हाँ जी, चलो। पता चल गया कौन अपना कौन पराया। क्या जरूरत थी पल्ला पसार कर रिश्ते मांगने की? अरे बावड़ी, तुझे क्या पता इन रिश्ते नातों के बारे में? तू अभी अनाड़ी है। ओहो, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी, आगे मुंह से पिटवा गए पंचायत में। अरे भगवान, ठंड रख ठंड। मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहा। कैसा शिकार? कौन सा शिकार? मेरे तो कुछ समझ में ना आ रहा। एक बात सुनो मेरी, एक तो तेरे छोरे के गांव गुहांड में इतने चर्चे हैं, इसके माथे पे कोई चावड़ नहीं लगने दे। और अगर ऐसा काम हो जा तो वो जमीन भी और वो रुपए भी मारे और मौज लेंगे। या तो बात मेरी सुनवाई ना।
वाह जीजा वाह, ये तो गजब की चाल चल दी तन्ने। पर उनका क्या करें, उन्होंने तो पंचायत में मना कर दी। तुम तनकसा रुक जाओ, यू आग सी ठंडी हो लेने दो, तब तक वह भी समझ जाएगी। उसके द्वारा और कोई और दूसरा रास्ता नहीं, उसे ये काम तो करना पड़ेगा। रुक जाओ जरा। जी हाँ बब्बो, लो खाना खा लो, मुंह फूक कर चलेगा। कामना, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ? हम बर्बाद हो गए। सही कह रही जीजी, भगवान ने पता नहीं तेरी किस्मत में इतने दुख क्यों लिख दिए। इस बहू का एक बालक सो जाता, उसके सारे तेरा जीवन भी कट जाता। आकाश मेरे लाल, कहाँ चला गया तू अपनी माँ को छोड़ के? आकाश के बापू, अब तू ही बता, कैसे जीऊं मैं, किसके सारे जीऊं मैं? अब बस भी करो मम्मी, हौसला मत हारो, जीना तो पड़ेगा। रोकर जी लो या हंसकर। तेल पे भी आवे खेत का काम करना? नहीं मम्मी। रेनू, तू वहां जाके बैठ जा। अर्जुन, केला लग रहा भाई है। बस बुआ जी। लिया कुछ मैं। अरे नहीं बुआ, तू रहने दे। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये जाड़े साफ मैं कर दूं, डंगरी खा लेंगे ना। चलत कर और ले। के सहज सहज मिलजुल का काम करेंगे, जी भी तो काम होगा। अर्जुन, तेरे फूफा को और भाई को गए हुए कितने दिन हो लिए, पर ऐसा लगा है जैसे अभी भी हमारे पास ही होंगे। बुआ तू सही कह रही, बिल्कुल वे कहीं नहीं गए, मारे धो रही हैं। पर तू रोज रोज नू परेशान ना होकर। ठीक है बेटा, चल हम भी चल रहे हैं। चल तू परेशान ना होवे, मैं बुग्गी जोड़ लाऊं। ठीक है। बोबो, हाँ बोल भाई। तुम अकेले खेत में हो, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता। पर तेरे जीजा के और तेरे भांजे के जाए के बाद में घर भी खान को आवे हमें। केक रम घरू पड़े पड़े घर में ही है, खेत का ही कर ले काम आके। बोबो, जीजा की और भांजे की बहुत याद आ गई। तुम एक काम कर करो, तुम घरों ही रहा करो, यू खेत पेत का काम तो सारा हम देख लेंगे। अरे भाई, तुम ही कब तक करोगे? वो अर्जुन है, कुछ वो कर ले, कुछ उसके साथ हम लग जा, सब हो जाएगा। तुम ही कब तक करोगे? तुम टेंशन ना लो, सब हो जाएगा।
रेनू, आ बैठ, मैं छोड़ दूंगा। मैं चली जाऊंगी। क्यों, हम में कांटे लगे हैं क्या? अरे मेरे साथ चल, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मैं चली जाऊंगी खुद। इतनी भी नाराजगी ठीक नहीं। आखिर हम भी तो कुछ लगते होंगे तेरे। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। क्यों नहीं चल सकती? आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। तुम्हारी सोच और तुम्हारी नीयत तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई देती है। जब इतना ही दिख रहा तो ये भी सोच ले कि मैं क्या चाहूँ। आज नहीं तो कल हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। ये उल्टे सीधे ख्वाब देखना छोड़ दो। ख्वाब नहीं रेनू, हकीकत में कह रहा। इतना लंबा जीवन पड़ा, कटे न कटे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा और बुरा सब जानती हूँ। रेनू, अपनी जवानी पे तरस खा, मेरी बात मान ले, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा बकवास मत करो, मुझे किसी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। अरे सुना है के योगी की माँ? हाँ जी। मैनू कहूँ था और मेहमानों को न्योता दे दिया था। वे परसों को आ भी जाएंगे। मैं एक बात और कहूँ था, एक बार रेनू की माँ को भी टटोल लेती, उसके दिल में क्या है। सच कह रहे जी तुम, उसकी राह भी लेनी जरूरी है। चल फिर तू एक बार उनसे भी बात करिए ये। और चल एक बात का ध्यान रखिए, कोई कच्ची पक्की बात ना करिए, कभी उनका भी दिमाग खराब हो जा। ठीक है। देखो 70 बीघे तो है जमीन और 1 करोड़ रुपया वो जो आकाश की नौकरी पे था। अगर बात बन जा तो सब मारा ही मारा और मौज करेंगे फिर। जैसे तुम कह रहे ऐसे ही ठीक है, मैं उससे बात करने जा रही। कमला जी, कमला जी। हाँ कामना, आजा। क्या कर रही जी? कुछ ना बब्बू, अपने नसीब को रो रही हूँ। सही कह रही जी। इतनी मन्नतों से तो एक बालक हुआ था, वो भी भगवान को प्यारा होगा। के पता था कामना, भगवान को के मंजूर है। पर कोई नहीं, धीरे धीरे सब्र आ जाएगा। जी, परसों को मेहमान आओगे, बहू को समझा कर रखिए, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। हाँ बब्बू, मैं भी नहीं चाहूँ और बहू को भी वही बात समझा रखी। ठीक है, तो आराम कर ले। ठीक है। उठ जा। ओए ओ उठ जा। सुन दे होटल ले सामने। उठ रहा नहीं उठ रहा? अरे पहलवान, अरे ये पड़े तेरे चिल्ले तो। अगर मुझे पता था कि पीऊ पड़ेगा क्या ना। अरे माल तो तन्ने सारे गांव में बंटवा दिया भाई। हाँ वो तो बट नहीं था। क्यों? ए मेरे ससुराला बैठा लो बिड्डे वेलो बनी। अरे पहलवान, 50,000 रुपए तो तन्ना उन्हें पुजवा दिए। अरे साबत गांव में बंटवा दी तन्ना शराब। मारा तो तन्ना नाश करवा दिया, टिल्ला करवा दिया टिल्ला। आगी बन्नो, खा ले तू भी छागड़। अरे खोज जुगाड़ है मेरे दोगे, तो टेंशन न ले वे। हाँ चल। हाँ चल। भाइयों, आप सभी को मेरी राम राम। राम राम जी राम राम। और आप सभी को ये पता है हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए?
पंचायत में जो भी फैसला लिया जा उसका आप लोग सभी सम्मान करें ताकि उदयभान की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। ठीक है जी। प्रधान जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, उदयभान के परिवार से पूछना चाहा। बिल्कुल ठीक बात है जी। सभी भाइयों को राम राम। राम राम। मैं पंचायत में एक बात कहना चाहूँ। मेरी बहू रेणु अभी शादी ब्याह का कोई फैसला नहीं लेना चाहती जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, क्योंकि उसकी पढ़ाई छूट गई थी और वो उसको पूरा करना चाहती है पहले। ये तो कोई बात नहीं प्रधान जी, ये चार भाई आ रहे, इन्हें भी तो जवाब देना पड़ेगा। जमीन है, जायदाद है, खेती है, खेती कौन करेगा? और फिर कोई वारिस भी चाह, नाम लेवनिया तो हो कोई घर में। ठीक कह रहे भाइयों, जब बहू को किसी का बैठाओगे तभी तो वारिस पैदा होगा। हाँ भाइयों, खेती के लिए किसी ना किसी आदमी की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक कह रहे भाइयों, उदयभान के परिवार में कोई मर्द चाह। देखो भाई, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अजी सोचने की ज्यादा जरूरत ना है। यू मेरा भांजा बैठा योगी, इसके ब्याह दो, सारी की सारी बात घर में रह जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा सुनो भाइयों, आप सभी को इस फैसले तो कोई एतराज तो नहीं? ना जी, ना जी, ना, बिल्कुल ना। मुझे एतराज है। मैं अभी किसी फैसले के लिए तैयार नहीं हूँ। और रही खेतों की बात, मेरा देवर है अर्जुन, मैं और मेरी सास, हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। सुन भाई सूरजभान, जब इस चीज के लिए वो परिवार तैयार ही नहीं है तो उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। ना पंचायत कोई ऐसा फैसला ले सकती, अकबाई उन पर कोई दबाव बना के कोई जबरदस्ती का फैसला थोप दे। ठीक कह रहे प्रधान जी। चलो जी, चलो। जीजी, जीजी। हाँ काम ना। जीजी नू बताओ, ऐसी हमने कौन सी बात कह दी थी जो बहू ने हमारी भरी पंचायत में बेइज्जती कर दी? बब्बू तो आजकल के बालकों को जाना तो है, सब अपनी मनमर्जी की चाह। बता के कहूँ? देखो जीजी, हमने तो घर जोड़ने की बात करी थी, इसमें हमारी कुछ खता हो तो हमें बताओ। ना बब्बू, तेरे तो कोई खता ना है इसमें, पर के कह दूं, किसे कह दूं और के समझाऊं? मैं खुद दुखी हूँ। चल दिल छोटा ना करे, मुझे तो नहीं लगा है तेरे हाथ में भी कुछ ना। देखा योगी, अपनों तो इतनी नफरत और गैरों तो लगाओ, मजे लगे पहले इन्हीं का ढंग बैठाना पड़ेगा। कह तो तू ठीक रहा मम्मा, मुझे भी यही लगा, पहले इस अर्जुन को ही निपटाना पड़ेगा। और के जिबीरा बट्ठागा। मम्मा देखूंगा देखूंगा। देख रहा, सब देख रहा मैं। योगी, एक तो रोटी भी खेत में आने लगी। जिस दिन बाली का दिमाग घूम गया ना, इसकी प्रेम लीला खत्म कर दूं। मम्मा 17 बीघे का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए भी सोचेंगे। लिख के देना पड़ेगा क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़ मेरा। योगी, सुनाई नहीं दिया भाभी ने क्या कहा? हाथ छोड़ भाभी का। मेरे भांजे ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, समझे?
तुझे सुनाई नहीं दिया भाभी ने क्या कहा? हाथ छोड़ भाभी का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन को हाथ लगाने की? हिम्मत की बात मत करे रेनू, हम तो ये चाह रहे कि तुम प्यार में ही मान जाओ। अरे नहीं तो क्या कर लोगे तुम? जो तू सोच नहीं सकता रेनू, मेरी बात मान जा, राज करेगी राज। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे से बड़े हो। अच्छा रे, सुन ओ लुंडे, बली के रास्ते मनाइए, अन्नी मरता पानी भी नहीं मांगने का। जब आदमी का पतन शुरू होवे ना तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए जैसे थारी हो रही। फिर पता क्या होवे? फिर घर में होवे महाभारत, जिसका परिणाम बुरा ही बुरा निकले। चल हट। देखा क्या करके गई हमारी के लिए? मामा तय भी कुछ ठीक नहीं करा। ये मैं देखूंगा ही ना, मेरा मैटर है, मैं सोल्व करूंगा। भांजे, मम्मा के तर्कस में अभी बहुत तीर बाकी हैं। जरा तू इंतजार कर और थोड़ा ठंड रख। नू देख इब तेरा मम्मा के करे। चल बैठ। भांजे, माँ, अरे माँ, रोटी लाइए गाल के। तुझे रोटी ना परामठे दूंगी बना के, और रोज रोज तुम साई बधाई लेते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बब्बू, आज तो तू घनी लाल पीली सी हो रही। चुप बैठ। अरे बब्बू, हम तो किसी के लावे भी ना गए, तू खाम खाम हर पे इल्जाम लगावे। झूठ बोल रहे हैं। पहले तो तुम बारी भिड़का होते, अब तुम घर को भी नहीं छोड़ रहे। वहाँ तेरी ताई आई थी, रेनू बहू, क्यों छेड़ी तुमने? ए मेरी भोली बब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम मजाक कर रहे थे। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार, जो तुमने रेनू बहू को अब क्या छेड़ा, मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। अभी बदतमीजी करी काम, अभी तो देखिए। मानो तो नहीं तुम। सुन मेरी बब्बू, समझ बात को। अगर हम उसे परेशान नहीं करेंगे तो वो भागेगी कैसे गांव छोड़कर? ब्याह को तो उनने मना कर दिया, अब हम उसे नू देखेंगे वो 17 बीघे जमीन बोगी कैसे? यह बात तो मैंने सोची ना। तुम्हें भूख लग रही ना, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना कर लाऊं और तुम लगे रहो। ये बनेगी बात। अरे गोपी, निमट गया तेरा काम? नहीं, काम तो निपटा नहीं। जा एक काम कर, मुझे प्यास लग रही, पानी ले जाके एक बार। ठीक है, मैं पानी लगा था कि कब तक। मैं कब तक पानी ला दे दे।
गोपी, नू बता, यू कैसा पानी लेकर आया तू? मेरी तो प्यास ही ना बुझ रही। पता नहीं कहाँ ते भर लाया आज यू। प्यास तो बुझ नहीं रही इसते। ओए गोपी, वो फावड़ा लिया उठा के, अब वो छोटा बुक्की जोड़ दे मंगे से। छोटा मजा, बचाओ बचाओ बचाओ, छोटा मजा, बचाओ बचाओ बचाओ, छोटा मजा। योगी चल क्या काम उठाए ना। चल भीतर। अब अगला कदम चल। चल मम्मा। पूरे गांव में ढिंडोरा पीटना इनका आज। पूरा गांव इकट्ठा कर देंगे वहीं से ले जाके, छोड़ना नहीं। बब्बो, अरे बब्बो, अर्जुन है क्या यहाँ? हाँ भाई। अर्जुन नहीं है यहाँ? अर्जुन तो नहीं यहाँ। सुबह के रेणु और अर्जुन खेत में जा रहे, ये लोग नहीं आए। तुमने देखे क्या कहीं वे? हाँ हाँ, मैं तो खेत में काम कर रहे थे, हमने देखे। भाई सांझ होली, पता नहीं कहाँ रह गए। भाई बाली, मेरा तो जी सा घबरा रहा। एक बार चलिए मेरे साथ खेतों में। बोबो तू यहीं रुक। योगी तू मेरी कहला। दो चार देखिए गाँव भाई वालों को तावली बुला सी लो। कहाँ रह गए वे? मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा, पता नहीं कहाँ गए। सुबह से जा रहे भाई। खोलो, देखो भीतर क्या है। मेरे बच्चे। प्रधान जी पूछो इनसे, गुलछर्रे उड़ाने को यही जगह मिली थी क्या? अरे मम्मा, रंगे हाथ तो पकड़े गए हैं। क्या पता कब से चल रही होगी आंख में चुल्ली। भाई ये तो दिवे थोड़ा अंधेरा हो रहा था। अरे चुप रहो रे तुम सारे, बकवास ना करो। इसमें शर्म वाली क्या बात है प्रधान जी? दोनों सरे आम पकड़े गए और वो भी रात के अंधेरे में। मेरे बच्चे ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। ये तो किसी की गहरी चाल है। चाल? कैसी चाल? ये तो पूरा गांव गवाह है इनकी अच्छी हरकत का। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बहू को भी और अपने भतीजे को भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। बहुत शरीफ बच्चे हैं, ये किसी की साजिश है। अरे बब्बो, तेरी भी समझ में नहीं आ रही? दिख नहीं रहा तुझे? दोनों नशे में हैं। बात तो बाली भी सही कह रहा। जबरदस्ती तो इन्हें किसी ने प्यानी दी। इब छोड़ दो, इन्हें घरू लेकर चलो, सवेरे को देखेंगे।
चलो चलो बे चलो, चलो चलो आओ। हाँ भाई अर्जुन, अब तू ही सच बता, रात के टाइम तुम 12 पे क्या कर रहे थे? प्रधान जी, मुझे तो बस इतना याद है, हम तो काम खत्म करके घर ही आवे लग रहे थे। फिर रेनू भाभी को प्यास लगी, फिर हम दोनों ने पानी पिया, फिर हम बेहोश हो गए। उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता। और उसके बाद हमें पता नहीं हम 12 में कैसे पहुंचे। जब हमें होश आया और मैंने कुंडी दरवाजा बहुत खटखटाया, पर किसी ने खोला ही नहीं। जरूर किसी ने 12 की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कह तो ठीक रहे प्रधान जी, ये बालक घर में ही नहीं रहते क्या? अगर इनके मन में कोई ऐसी बात होती है 12 पे क्यों जाते? ये बालक सही कह रहे चौधरी साहब, और आपकी बात भी सोलाने सच है। अगर इनके मन में कोई खोट होता तो इनका सारा घर खाली ना पड़ा। ये बताओ प्रधान जी, हमारे परिवार पे जो दाग लगा, गांव वालों को जवाब नहीं देना पड़े, ये दाग कैसे मिटेगा ये बताओ। हाँ यह बात भी ठीक है बाली, इसका भी पता लगाना पड़ेगा, और नहीं तो तुम किस किस को सफाई देते फिरोगे। अजय तुम चिंता ना करो, अभी फोन करता हूँ मैं पुलिस को। अभी क्या, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितना सीधा आप इसे मान रहे ना, इतना सीधा ना है। ओ भाई एक बात सुन, मेरी भतीजी और बहू को कुछ गलत ना कह दिए। मैं भी 24 घंटे घर में रहती हूँ, हमने तो ना देखी आज तक ऐसी हरकत कोई। तू कैसे बोल रहा है ऐसे? खामोश रहिए। ए बब्बो, तू है भोली और भोली रहेगी, तू ना जानती कितने पानी में है रेनू। मामा जी मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को बोलना नहीं आता। बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ज्यादा ना बोलिए, जुबान खींच लूंगा तेरी। अरे जा जा, बहुत देखे थे जैसे जुबान खींचने वाले। अच्छा रे, जल्दी कट जाए आते। देख लूँ मत अजय, देख लूँ माँ। अबे चल देख लिए। आ ओए अर्जुन, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है, नहीं तो तेरी यहाँ से लाश ही जाओगी। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाले, और तुम्हारी औकात क्या है? अच्छा, जबान लड़ाता है? जबान नहीं लड़ा रहा, अगर दम है तो कोशिश करके देख ले। मुझे पता था कि तुम ऐसी गंदी हरकत करोगे, इसलिए मैंने पहले से पुलिस बुला के रखी है। ए, क्या है ये? छोड़ो इसको। खड़ा हो। क्या सालों ने आतंक मचा रखा है? चलो थाने। प्रधान जी क्या चल रहा गाँव में? अरे चल तो कुछ भी नहीं रहा, वो टंकी का काम चल रहा था मंदिर में, और वे मिस्त्री आए नहीं लोग भी। किसी और पे करवाओ प्रधान जी। हाँ जा कम्मा दूसरों को मैं। प्रधान जी पुलिस आवे। देखो प्रधान जी, अगर किसी गांव वाले ने शहीद परिवार को किसी भी तरह की कोई भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो कानून उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। ठीक है दरोगा जी, आप इन्हें लेकर जाओ, इस परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी। चलो, तुम्हारी बेल पूरी हो गई।